हाय गाइस। सो आई वांट टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेकअप के नाम पे स्कैम हो रहा है मार्केट में, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट थी, तो मैं कुछ मेकअप आर्टिस्ट को सर्च कर रही थी और वहाँ से मैंने कुछ कोड्स लिए प्राइस के। तो उनका पूरा एक कोड था कि मेहंदी के लिए इतना, एंगेजमेंट के लिए इतना, ब्राइडल के लिए इतना। बट आई वाज लाइक, मेरे को हमेशा से एक फियर रहा है कि व्हाट इफ अगर वो कोई मोटा सा लेयर लगा देते हैं फेस पे, बहुत मोटे से लैशेस, यू नो, एंड पॉम पॉम से लिपस्टिक लगा देते हैं। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए था बेसिकली। मैं उनके पेज को विजिट करती हूँ और मैंने कुछ मेकअप देखा जो उन्होंने नॉर्मल पार्टी वेयर किया हुआ था, बहुत सटल एंड लाइट। तो मैंने सोचा कि राइट, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मुझे पार्टी मेकअप चाहिए, तो वो मुझे उससे लाइट मेकअप करें। अगर मैं बोलूँगी इंगेजमेंट है तो शायद वो हैवी मेकअप कर दे। तो मैंने एक एंगेजमेंट के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट फाइनलाइज करती है, जो कि मैंने नियर बाय भाई के फ्लैट पे बुलाया होता है। तो वो आती है, मेकअप करती है। उसमें मैंने बहुत चेंजेस कराए होते हैं। मतलब वो कर रही है, आई मेकअप नहीं पसंद आ रहा, मेरा तू थोड़ा सा डिसेंट कर यार, इतना नहीं चाहिए मुझे, उसको भी चेंज कराया होता है। तो लिपस्टिक शेड चेंज कराया होता है। तो मेकअप करती है, जैसे तैसे मेकअप कंप्लीट करती है। वहाँ से जैसे ही मैं निकलने को होती हूँ, मेरी फ्रेंड का भी मैंने साथ में बुक कराया होता है कि हम 2 बंदों का मेकअप करना है। तो वो 2 बंदों का मेकअप प्लस आने-जाने के चार्जेस लेती है। तो मेरी फ्रेंड आती है वहाँ पर, वो नोएडा से आ रही होती है, तो थोड़ा-सा उसे टाइम लग जाता है, तब तक मेरा मेकअप कंप्लीट होता है, वो आ जाती है। जब तक वो फ्रेशन अप होती है, मैं उसे बोलती हूँ कि मैं निकल रही हूँ। तो मैंने सोचा निकलने से पहले मैं एक बार इसको पेमेंट कर देती हूँ कि आई कैन नॉट लीव ऑन माय फ्रेंड कि तू कर दे, तो मैंने खुद से ही पेमेंट कर दिया कि बाद में हम देख लेंगे। तो होता क्या है, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ और जैसे मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है गाइस, पेमेंट मैंने उसको कर दिया है, उसके बाद मेरे को बोलती है, मैं निकलती हूँ, मेरे को कॉल करती है, उसको लगा मैं जा चुकी हूँ बट मैं हॉल में ही होती हूँ। तो फिर बाहर आती है, तो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, मुझे लगता है तुम्हारी एंगेजमेंट है। तो बेसिकली मैंने उससे बोला होता है कि मेरे को अपने भाई की एंगेजमेंट के लिए चाहिए था, क्योंकि वो बार बार पूछती है मुझसे। तो मैंने यार कुछ तो बोलूँ, क्या बोलूँ, तो मैं यही बोलती हूँ मेरे भाई की एंगेजमेंट है, हिसाब से कर दे। तो कह रही है मुझे तो पहले ही डाउट हो गया था, बट मैंने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला तूने? पहले बता दे, हम नहीं करते तेरे से मेकअप, नहीं कराते भाई। तो तूने तो बहुत चालूपना दिखाया, तूने सोचा कि पेमेंट तो अब मुझे मिल गई है, नाउ आई हैव अ रीज़न टू फाइट इट। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये काम के पैसे लेते हैं या फिर नाम के पैसे लेते हैं। तुमने चीज़ें दिखाई, मेरे को पार्टी वाला मेकअप चाहिए, तो तुम उसी को, अगर मैं वही मेकअप अपने ब्राइडल वाले दिन कराती हूँ, तो तुम उसके सीधा 5 से 50,000 कर दोगे। क्या लॉजिक है भाई, ये क्या चूतियापा है? इट्स लाइक मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैंने सोचा मैंने क्यों ही करी होगी इसको पेमेंट। मैं वहाँ से निकलती हूँ, मैं लेट हो चुकी होती हूँ ऑलरेडी, और मेरे भाई का, मेरी मम्मी का, पापा का, सबका कॉल आ रहा होता है। अब मैं उसको वैसे भी नहीं वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके मॉम डैड भी बल्कि वहाँ पे थे, बट स्टिल आई डोंट वांट टू लीव हर अलोन। तो मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, भाई तू आ एक बार डील कर ले यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसने पैसे ले लिया, मेकअप नहीं कर रही है ये, मेरी फ्रेंड का। तो वो आता है और मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। उसके बाद वो आता है, वो उससे जैसे ही वो आने वाला होता है, मेरी फ्रेंड मेरे को बताती है कि वो आया भी नहीं होता है, तब तक ये ऑलरेडी कॉप को कॉल कर देती है और ये अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, मेल फ्रेंड को, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, उसका वो धमकी दे रही है, भाई वो एक नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए आ रहा होता, डील करने के लिए आ रहा होता, वो उसको ऐसे दिखाती है कि भाई मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया है इन लोगों ने, क्या होने वाला है ये। पैसे तूने ले लिए हैं साली, पैसे तू ले चुकी है, हैं? उसके बाद भी डर भी तू ही रही है। मेरे को इसका लॉजिक समझ में नहीं आया क्या है इसका। तो कहती है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, बहुत बेचारी प्ले करती है। तूने तो पैसे ले लिए ना भाई अपने, तेरा जो था तूने ले लिए पैसे। हम लोग, मैं भी वहाँ से निकल जाती हूँ, मैंने राजू को भी बोला, मतलब राजू मेरे भाई का पेट नेम है, उसको भी मैंने बोला भाई ज़्यादा भड़क मत ले, ठीक है अब हो गया जो हो गया, निकलते हैं। तो वो आता है नॉर्मल डिस्कशन करने, वो नॉर्मल डिस्कशन ही नहीं करती है। भाई एक होता है ना कि चलो एक तुम नॉर्मली अपना पॉइंट रखो यार, देखो दिस इज़ माय, वो बदतमीज़ी पे उतर आती है, मैं कॉप को बुलाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। वो लड़की एक नॉर्मल बात करने लायक ही नहीं थी। उससे बंदा कोई डील ही नहीं करता। मेरा भाई उससे सीधा बोलता है कि आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। उसको भेज देता है, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि अब यार एंगेजमेंट का दिन है, कौन उन सब लफड़ों में पड़ा रहेगा, उसको भेज दिया। बट टेल यू कर्मा इज़ अ बिच। वो जाती है और वहाँ पे उसका वो रिंग लाइट का वो कुछ सामान-वामान होता है, वो साइड में रखती है, एक वार्डरोब होता है, उसके साइड में एक स्पेस होती है, वहीं पर रखती है वो। तो वहाँ पे उसका वो रिंग लाइट का सेटअप-वेटअप होता है, वो वहाँ पे वो भूल जाती है। मुझे नहीं पता है, भाई भी वहाँ से निकल जाता है, वो फ्लैट खाली ही पड़ा था, ज़्यादा सामान था नहीं, वहाँ पे किसी ने चेक भी नहीं किया। वहाँ पर वो अपना रिंग लाइट भूल जाती है बेसिकली।
और वहाँ से जाती है, हम लोग भी चले जाते हैं, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उसका भी अलग जगह से मेकअप हो जाता है। मेरे पास मैसेज आता है उसका कि मेरा बहुत एक्सपेंसिव सा सामान छूट गया है, तो मुझे वो कलेक्ट करना है, फलाना फलाना। पहले तो मैंने उस लड़की को ब्लॉक किया होता है। पहले तू तमाशा क्रिएट करके जाओ और तुझे लगता है कि हम तेरे से डील करने वाले हैं? तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया होता है, मैं उससे कोई बात नहीं करती हूँ। मैं ऑलरेडी इसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जा चुका होता है, मैं कोई बात नहीं करती उससे। ठीक है, वो अलग अलग नंबर से कॉल करती है, ठीक है, पूरे दिन भाई उसने शी लिटरली हैरेस्ड मी। मेरे को कॉल, मेरे भाई को कॉल, 50 कॉल, ठीक है, अलग अलग नंबर से। मैं पुलिस बुला दूंगी, मैं ये करा दूंगी, मैं फलाना ढिमकाना सब चूतियापा करा दूंगी। यानी लाइक कर, तू कर, हम भी देखते हैं। पहले तो हमारे माइंड में ये था कि चल, तो पहले हम इस माइंड सेट में थे कि अभी तो खैर एंगेजमेंट दिन खत्म हुआ, उसका कॉल आएगा, हम उसे बोलेंगे तूने एक बंदे का मेकअप किया है, तू 2 बंदों के पैसे लेके गई है, तू हमारे पैसे दे दे, जो भी तू 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके गई है, तू हमारे पैसे दे दे, तू अपना रिंग लाइट ले जा, देखो क्या करना है तेरी रिंग लाइट का। बट द वे शी क्रिएटेड अ सीन ओवर देयर, मुझे लगा ही नहीं कि इस लड़की से कुछ बात भी की जा सकती है। वो सोसाइटी के बाहर आती है, वो तो अच्छा है, उस सोसाइटी में आप एंटर ऐसे ही नहीं हो सकता, देयर इज लॉट ऑफ अप्रूवल नीडेड, तो उसको एंटर नहीं करने देते हैं। वहाँ पे एक लोकल कॉप को और अपने एक फ्रेंड को लेके आती है, वहाँ बदतमीजी करती है मेरे साथ, ये हुआ, मेरा फलाना हुआ, मेरा ढिमकाना हुआ। क्या हुआ तेरे साथ? आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट, ओके। उसने अपने पेज पे क्या डाला है, वो अपने पेज पे क्या डालती है कि गाइज मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ लोगों ने झूठ बोला है, ये किया है, और उन्होंने मेरा रिंग लाइट चोरी कर लिया है। आर यू सीरियस मैन? कहाँ जाओगे यार झूठ बोल के? कि मतलब हद होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे को बोलती है मेरे को कैब के चार्जेस लेने हैं, ठीक है, कैब चार्जेस चाहिए, आती है स्कूटी से, इसने हमें नहीं बताया होता, ये स्कूटी से आती है। तेरे को कितना लगता है? 300-400 का पेट्रोल तेरा जला होगा द्वारका से गुड़गांव का, ठीक है। द्वारका भी क्या एक्सप्रेसवे से तू मतलब 15-20 मिनट में पहुंच रही है, ठीक है। तू हमसे लेती है 1,000 रुपए, तो तू भी तो कर रही है ना चीजें, मैंने नहीं बोला ना। तो कस्टमर डू दीज थिंग कि मुझे यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे यहाँ मिल रहा है, इट डजंट मीन कि तू जाके उसको सू करेगी भाई। जा कर, क्या है तेरे पे सू करना? प्रूफ मेरे पास है, तूने क्या भाई मेकअप, तूने बोला था मुझे ये भाई पार्टी मेकअप के इतने चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरे पास है। किस बेस पे तू चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। शी वॉज अ पथेटिक पर्सन आई एवर सीन, ठीक है। मेरा दिमाग खराब हो गया उस लड़की की ये चलो, बट मैं उस वाले मोड में आ चुकी थी, तू को जो कर रहा है तू कर, ठीक है। तेरे को जहां कंप्लेन करना है कर, विल डील विद इट नाउ, ठीक है। बहुत हो गया, एक तो तू पैसा भी लेके जा, ऊपर से तू सीना जोरी भी करे, ये चीजें तो नहीं चलने वाली, ठीक है। एक एक ह्यूमैनिटी होती है यार बात करने की, तेरे को वो सेंस तक नहीं है बात करने की। पहले ऐसे बंदे, आई टेल यू गाइस, कभी लाइफ में ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी नहीं, ये ऐसे ही रोते रहेंगे, इसको कोई काम नहीं। और पता है क्या कहती है? कहती है कि मैं तो ये पार्टी मेकअप जल्दी करती भी नहीं हूँ, मैं तो एंगेजमेंट। तो पहले बता ना भाई, अभी तेरा बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत कस्टमर, बट जो इसका बिहेवियर था मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए अगर आपको मेकअप कराना है, पहली बात तो जब आप मेकअप करा रहे हो, आपके पास ये जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो भी सैलून वाले हैं, मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, यार आप लोगों का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है क्या? कुछ तो डिफ्रेंसिएशन रखो गाइज। अगर आप मेकअप का कर रहे हो, आप शादी का मेकअप कर रहे हो, या फिर इसका कुछ तो डिफ्रेंसिएशन रखो कि मेरा ये क्या, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है उस बेस पे तुम क्या कहते हैं अलग से चार्जेस ले रहे हो, क्या है ये? मेरे को वो भी समझ में आता, तुमने सीनियर आर्टिस्ट डिवाइड कर दिया, तुमने जूनियर आर्टिस्ट डिवाइड कर दिया, वो भी समझ में आता, चल ठीक है तूने मुंह पे बोला, बट ये क्या है? व्हाट इज द अदर डिफरेंशिएशन? ये चीजें क्या है? तो ये चीजें इट्स नॉट गुड, ठीक है। आप कस्टमर को, यू आर देयर कि आप बस लूट दो कस्टमर को, जस्ट की शादी है, आप उनसे पूछ के देखो, सेम मेकअप जो वो हल्दी का करते हैं 10,000 में, वही मेकअप वो शादी के दिन 50,000 का करेंगे। बाय, आई तो डोंट सपोर्ट दिस थिंग, ठीक है। बाकी आई नो